कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाने जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी का पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है तथा मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी अस सुनी संशयम करिए नहीं सुर अनादि जिये जानी। गणेश जी विघ्न विनायक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसीलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन पति को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन से दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उनके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश पार्वती शिव कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए तथा ही एक वट वृक्ष बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। इस मानव आकृति के हाथ से छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति करवे तांबा पीतल मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी रहती है में जल भरकर रखनी चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर में रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई एक प्रकार का तृण की सीक लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से कर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में घियाया हुआ लड्डू जिसे बोल चाल की भाषा में शक्कर पिंडी भी